अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मेरी आँख जो है सुबह ही से खुली हुई थी, मतलब फजर के बाद से मेरी आँख ही नहीं लगी थी। तो फिर ये कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने और बच्चे भी इत्तेफाक से उठ गए सारे ही जल्दी, सारे ही क्या, दो बच्चे तो जल्दी उठ गए थे और हमने नाश्ता भी जो है 8 के टाइम में कर लिया था, 8 बजे तक। तो फिर उसके बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा लाओ, आगे रमज़ान भी आ रहे हैं और नई सिलाई भी काफ़ी सारी करनी है। तो मेरे पास पिछले साल का लॉन का सूट रखा था, कटा हुआ भी था, तो मैंने कहा इसकी सिलाई शुरू कर दी जाए और मैंने फिर इसकी स्टिचिंग शुरू कर दी। लेकिन ये कि मतलब ज़ाहिर सी बात है, टाइम लगता है हर काम में। कभी जब हम काफ़ी काफ़ी दिन के बाद मशीन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कभी मशीन धागा तोड़ती है, तो कभी कभी कुछ होता है। तो ऑयलिंग वगैरह करते करते और सिलाई करते करते तकरीबन मुझे 11 बज गए थे। खैर ये मेरा सूट पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड कहने लगे बताओ क्या कोई चीज़ मंगानी है, नहीं मंगानी, मैं नीचे जा रहा हूँ। हम लोग असल में अपार्टमेंट में रहते हैं, जो मुझे पहले से देखते हैं उनको पता है। फिर मैंने कहा ठीक है, आप मटर ले आए और आलू ले आए, आज मटर आलू ही बना लेती हूँ दिन में। तो बस वो फिर मटर ले आए थे, और मटर छीलना मेरे हस्बैंड का फेवरेट काम है। मैं इससे पहले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि उनका पसंदीदा तरीन काम है। तो जैसे ही वो सब्ज़ी लाए, वो मटर लेके बैठ गए। मैंने कहा चले भाई, आपको तो काम मिल गया है। तो बस वो काम करने बैठ गए थे। और साथ ही फिर मेरी बेटी ने आलू देखे, तो उसने कहा मामा मुझे फ्रेंच फ्राइज़ बना दें, क्योंकि नाश्ता आज जल्दी हो गया था। तो फिर मैंने सबके ही लिए थोड़े थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ काट बना लिए, और मैं आलू छील रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो है मटर छील लें। तो ये होता है कि अगर हम सुबह में जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर हमें ना 12 के करीब जो है ना फिर भूख लगने लगती है। वैसे तो खैर सभी का ही होगा, ज़ाहिर सी बात है, 4 घंटे हो चुके थे हमें नाश्ता करे हुए। तो अब ये कि फिर भूख तो लगनी लाज़मी थी, तो हमने फिर फ्रेंच फ्राइज़ बनाए और फिर मेरे हस्बैंड ने मटर छीले। बस इसी तरह मिल-जुल के काम हो गया था। और मेरी बेटी जो है वो डस्टिंग वगैरह कर रही थी और बेटे अपने काम कर रहे थे। तो बस यहाँ पे इस तरह सारा हमारा आज का दिन जो है मसरूफ़ियत में गुज़रा है। क्योंकि मटर भी अच्छे खासे वो लाए थे और फिर वो छील रहे थे। एक पैकेट तो मैंने अभी फ्रिज में ही रख दिया और एक पैकेट मैंने खोल दिया था। मैंने कहा अभी सारे ना खोलें, फिर एकदम फैल जाता है ना। तो मैंने कहा थोड़े-थोड़े करके बस छील लीजिएगा। तो बस आलू तो ख़ैर मैंने सारे ही ले लिए थे, थोड़े से बस मैंने 3-4 आलू जो थे वो मटर उसके लिए रखे थे। आलू मटर के सालन बनाना था मुझे, तो बस उसके लिए रख दिए थे। और आप सब लोग बताएँ, आपके शहरों का मौसम कैसा है? हमारी तो भाई एकदम से ठंडक आ जाती है और एकदम से गर्मी शुरू हो जाती है। और आज ऐसा गर्म दिन है कि फ़ैन भी चलाने का दिल चाह रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है, यानी पसीने आ रहे हैं। तो कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है। बीच में इस तरह का मौसम हुआ था 1 हफ़्ते पहले, और फिर से दोबारा से ठंड हो गई थी। अब नहीं पता कि अब दोबारा ठंड होगी या नहीं होगी, ये तो ख़ैर अल्लाह ही को पता होता है। लेकिन ये है कि आज का दिन गरम-गरम सा दिन था और स्वेटिंग भी हो रही थी, फ़ैन भी चल रहे थे। तो बस इसी तरह का दिन गुज़रा है आज का। आप लोग बताइए कि आपके शहरों में मौसम कैसा है, या आप जिस मुल्क से हमें देख रहे हैं वो भी बताइएगा कि वहाँ कौन-सा मौसम चल रहा है। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, तो बहुत सारे मुल्कों में सर्दी होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे जून-जुलाई में गर्मी होती है, तो मैंने सुना है वहाँ शदीद ठंड पड़ रही होती है। अब मुझे नहीं पता ये सही है, गलत है। अगर कोई मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, तो ज़रूर बताएँ कि आपके यहाँ जून-जुलाई में क्या गर्मी होती है? या अगर किसी मेरे वैसे ही व्यूअर्स को पता है, तो वो भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन ये मेरी बहुत करीबी रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बताया था, क्योंकि उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, वो होके आई थी। तो मैंने कहा और बताया वहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है? तो उन्होंने कहा वहाँ गर्मी नहीं, ठंड पड़ रही है। मैं समझी कि शायद ये मज़ाक तो वो बहुत करती हैं। मैंने कहा शायद वो ऐसे मज़ाक कर रही हैं। बाद में उन्होंने कहा नहीं, नहीं सच्ची में जो है ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी बड़ी शदीद ठंड हो रही है इस वक़्त। तो मैंने कहा है? कह रही है हाँ, वहाँ तो जून-जुलाई में सर्दी होती है। मैंने कहा अच्छा भई, ये तो हैरत की बात है। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसा है कि नहीं है, या वाक़ई वो मेरी जो सिस्टर है, मेरी कज़न है, वो कहीं मज़ाक तो नहीं कर रही थी मेरे साथ। मुझे नहीं पता, ये काफ़ी साल पहले की बात होगी। खैर मौसम तो यही रहेगा, अगर वहाँ सर्दी होती है तो जून-जुलाई में सर्दी होगी, और नवंबर-दिसंबर में गर्मी होती होगी यकीनन उनके यहाँ। ये तो मैं उनसे पूछना ही भूल गई थी। खैर अभी तक हमारा यही काम चल रहा है और बातें काफ़ी आगे ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच गई थी। तो बस इसी तरह होता है, जब हम बातें करते हैं तो बात में से बात निकलती है रहती है। और इसी तरह व्लॉग में भी ना आपको मज़े आते हैं जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं ना, आपके साथ शेयरिंग, तो वो मेरा व्लॉग जो है ना बड़े शौक से देखा जाता है। क्योंकि अब ना इस दौर में जो है कहानियाँ का दौर तो ख़त्म हो गया ना, अब व्लॉग हैं आपको देखने के लिए, ड्रामे हैं। तो बस यही देख के लोग खुश होते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारे मटर छील लिए थे और मैंने मटर जो है सालन के लिए निकाल लिए थे।
और ये सालन मैंने नहीं पकाया था, यहाँ पे मैं अपनी बेटी से सालन पकवा रही थी। यहाँ प्याज तक तो मैंने डाला है, प्याज क्योंकि मैंने आलूओं के साथ ही छील के, पहले मैंने प्याज छील दिए, फिर उसके ऊपर आलू छील दिए, क्योंकि जब हम घरेलू तरीके से बना रहे होते हैं ना रोज़ का खाना जो आम तरीके से बनाते हैं, तो वो हम उस तरह नहीं दिखाते कि प्याज से अलग से दिखाएं और मटर अलग से दिखाएं। तो हमने जी प्याज पहले काटे, फिर उसके ऊपर आलू रख दिया, फिर इसी तरह मैं करके डाल देती। लेकिन इस वक्त बेटी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये चीज़ मैं डाल देती हूँ, प्याज निकाल के बाकी का काम तुम कर लेना। तो यहाँ तक बस मैंने चमचा वगैरह चला दिया था। अब इसके बाद के जो आप देखेंगे मेरी बेटी के हाथों से सालन बन रहा होगा। और साइड में पता नहीं मैं क्या चीज़ गर्म कर रही थी, मुझे याद नहीं है, उसका भी चूल्हा जला हुआ है। गैस अल्लाह का शुक्र है आजकल थोड़ा सा दिन में बहुत बेहतर आ रही होती है। रात का तो फिर भी ये है कि जल्दी से बंद हो जाती है, ये कि 9 के बाद 9:30 के बाद गैस जो है बंद हो जाती है। मैं लगातार बोल रही हूँ, मेरे गले में लग रहा है दर्द होने लगा। तो ये कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जब हम बोलने पे आते हैं ना तो बोले चले जाते हैं ऐसा लगता है कोई हमारे पीछे लग गया है कि ये हमारी जगह उसने बोल देना है सारी बातें। तो खैर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक आदत सी हो गई है हमें तेज़ तेज़ बोलने की। अगर आपको लगता हो कि मैं वाकई में तेज़ बोलती हूँ तो कमेंट से बताइएगा, फिर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं हल्के बोलूँ। वैसे आम तौर पे जो मैं घर में बात कर रही होती हूँ तो हल्के ही कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉग्स में मैं अक्सर तेज़ तेज़ बोल रही होती हूँ। या तो मुझे ये ज़हन पे सवार रहता है ना कि अभी इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। तो बस यहाँ पे अब आप मेरे यहाँ बेटी के हाथ देख रहे हैं और नाजुक से हाथ तो फिर ये है कि वो सालन वो अपना चढ़ा रही थी और सीख भी रही थी। इसी तरह बच्चियाँ करते करते सीख जाती हैं, अम्माओं के बीच में घुस घुस के जब चमचा पकड़ती हैं ना तो फिर उन्हें सारे खाने आते चले जाते हैं। बस सारी बात यहाँ पे शौक़ की है, शौक़ होगा तो आप सब कुछ कर लेंगी। तो बस यहाँ पे वो शौक़ में आ गई थी और मैंने भी पकड़ा दिया फ़ौरन ही, भाई पकड़ो, इससे अच्छी क्या बात है, तुम्हें भी आएगा और हमें भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। तो बस वो बना रही थी और मैं रिकॉर्ड कर रही थी आपके लिए, क्योंकि लाजमी मुझे व्लॉग तो देना ही था ना। तो और बेटी को भी सिखाना था, मैंने कहा मैं तुम्हें बताती जाती हूँ, तुम पकाती जाओ और क्या कहते हैं मैं अपना व्लॉग भी कंप्लीट करती हूँ। तो बस इसी तरह मिलजुल के सारे दिन हमारे काम होते रहते हैं और इसी तरह हो जाते हैं। आज बस मुझे ये अफ़सोस है कि मैं अपने कुकिंग चैनल के लिए अभी तक कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी हूँ और शायद इस वक्त ईशा की अज़ानें हो रही हैं, बल्कि मुझे रोक देना चाहिए इस वक्त व्लॉग में, थोड़ी देर बाद बात करूँगी। यहाँ पर आपने यहाँ पे सुना होगा कि मैं कह रही हूँ कि ईशा की अज़ानें हो रही हैं और मैं अपना व्लॉग यहीं पर रोकती हूँ। तो बस फिर उसके बाद ये हुआ, ईशा के अज़ानों के ख़त्म होते ही ना जो थे मेरे घर में गेस्ट आ गए और मैं उनके उनके साथ लग गई। उनको मतलब नाश्ता पानी खाना पीना जो भी कुछ होता है मैं उन कामों में लग गई और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे वॉइस ओवर करनी है। अब ये कि नेक्स्ट डे है और तकरीबन शाम के असर का टाइम होने वाला है, 4:30 का टाइम है। तो मैं वीडियो अपनी अपलोड करने के लिए मैं इसका काम कर रही थी जो हमारे अपलोडिंग का होता है। तो मुझे फिर याद आया कि अरे यहाँ पे तो मुझे वॉइस ओवर करनी थी, अज़ानों के लिए रोका था। फिर मैंने इसे चेक किया तो वाकई मैंने उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं मतलब वॉइस रिकॉर्ड की थी। तो फिर मैंने अभी से शुरू की है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि इस तरह भी होता है, अगर हमारे काम के दरमियान में कोई आ जाए या हमें कोई काम करना पड़ जाए तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने दोबारा चेक कर लेना होता है अपनी हर वीडियो को। कभी कभी होता है हमारी गलतियाँ भी हो जाती हैं जो कि आप इग्नोर कर दिया करें। और यहाँ पे बस बेटी से मैं मसाला भुनवा रही हूँ। अब तो हमारे ये मटर आलू भी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये मैं जिस वक्त मैंने इस पे वॉइस ओवर कर रही थी कल रात में तो ईशा का टाइम था और ये बने थे कल दोपहर में, तो कल रात तक का था। मैं 2 वक्त का ही खाना बनाती हूँ, इससे ज़्यादा का मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाता है। अगले दिन ये होता है फ्रेश बन जाते हैं तो बचा हुआ ज़रा लोग कम ही खाते होते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ बच जाए तो उसको फिनिश करें, ये नहीं कि बचा के वो कर दें या फिर अब मतलब दे दें, जैसे हमारी मेड आती है तो उसको दे दें, ये ना हो वेस्ट ना हो। तो बस यहाँ पे मसाले भुन रहे हैं और काम हो रहा है। और थोड़ा सा मैंने कहा पानी डालो भाई इसमें, वरना इस तरह बुनाई करते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। अभी तक खैर इसकी बुनाई भी शायद नहीं हुई थी और बस मैंने फ्राई किया था, क्योंकि एक तवज्जो हट जाती है ना जब हम कोई काम करते हैं और फिर उसे बीच में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ यही हुआ कि मैं वॉइस ओवर का एक तसलसल जो था वो मेरा एक ख़राब हो गया। तो बस यहाँ पे मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है इस वक्त कि मैं किस तरह क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। खैर यहाँ पे तो अभी बेटी मटर ही चढ़ा रही हैं। और आप लोग सब बताएं आज के दिन का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो भाई आज का दिन जो है बहुत गर्म है, कल का भी था जो कि मैंने आपसे बता दिया था। यहाँ पे मैं जो टमाटर बेटी से डलवा रही हूँ ये फ्रीज़ हुए हुए टमाटर थे, मैंने हाफ हाफ काट के रख दिए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम आजकल नहीं था
कि मैं इसका पेस्ट बना के रखती हूँ, तो मैंने हाफ़ टमाटर काट के मतलब मंगा लिए थे मैंने और एक चॉपर में भर के रख दिए। तो इस तरह भी आप कर सकती हैं। ये हाफ़ टमाटर जो होते हैं ना बहुत जल्दी एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। एक तो ये चिपकते भी कम है, थोड़ा-सा ये होता है जिस साइड पे मतलब टमाटर कटा हुआ होता है ना, वो तो फिर भी चिपक जाते हैं। लेकिन अगर स्किन वाली साइड से होता है तो बहुत जल्दी अलहदा हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने यहाँ पे कटे हुए टमाटर डलवा दिए और बाद में ये मैश हो जाएंगे, तो पता भी नहीं चलता है कि हमने ये पेस्ट डाला है, ये काट के डाला है, ये हाफ़ डाल दिए थे। तो मैं तो इसी तरह भी कर लेती हूँ, हाफ़ टमाटर करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। और इससे पहले भी मैंने आपको दिखा चुकी हूँ कि मैंने पेस्ट भी बना के रखा था, लेकिन वो भी माशाल्लाह खाने पक रहे होते हैं। अल्लाह ताला सबको ही नवाज़े अपने मतलब रिज़्क़ से, तो ये कि खानों में इस्तेमाल हो जाते हैं। और आजकल मुझे तो टमाटर का रेट भी नहीं पता है, मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो बस मैंने इनको काट के रख दिया था। मैंने कहा इससे बेहतर कि ख़राब हों, क्योंकि रोज़ रोज़ तो टमाटर डलता नहीं है ना, कभी किसी साल में नहीं भी डालना होता है और किसी में डालना होता है, तो मैं इस तरह काट के रख देती हूँ। ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं इस तरह के कटे हुए टमाटर। और फिर सबसे बड़ी आसानी होती है, आप इससे कढ़ाई में भी आराम से डाल सकती हैं इस तरह के हाफ टमाटरों को। हाँ, पेस्ट डालते हैं तो पेस्ट ज़रा वो हो जाता है, बहुत रेड रेड से टमाटर बनते हैं, लेकिन कढ़ाई में बहुत अच्छा लुक देते हैं इस तरह के टमाटर जो होते हैं। तो आप भी करके रख सकती हैं अगर आप चाहें तो। मेरी इस ट्रिक पे काम कर लीजिएगा और देखिएगा अपने लिए आप आसानियाँ ही पैदा करेंगी। और यहाँ पे मैंने मटर आलू डाल दिए और बस यहाँ पे मैं व्लॉग का अपने एंड कर रही हूँ, क्योंकि क्लिप्स भी ख़त्म हो गए हैं। आप बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट डे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।